लेकिन मानवता जहाँ होती तहाँ मानव है, जहाँ मानवता नहीं वहाँ मानव। धर्म में जो है जो लिखित रूप से है विद्यमान है, जाति का आज नया मिटाया जा रहा है। ये कार्यक्रम को जो नहीं, हम मानव मानव एक है, कहने के लिए तैयार है। लेकिन जो है वो हमारे अधिकारों को देने के लिए तैयार। वहाँ पर कोई शराब खुलेआम नहीं बिकती है, पूरी तरीके से बंद है। तो ऐसे यूपी में भी तो हो सकता है ना। ये मंत्री जी जब तक सरकार में रहे तब तक वो शराबबंदी का मामला क्यों नहीं उठाए? नहीं जाति पात उतना ज्यादा भावी नहीं रहा पहले के। पहले जन्म से सिंह है या फिर जो है सरनेम से सिंह है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में। आपको बता दें, आज मानव समाज एकजुटता संत महासम्मेलन का आयोजन लखनऊ के गांधी भवन में किया गया था और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक पूर्व सांसद कौशल किशोर जी रहे। से आए हो बंते जी? हम जिला सीतापुर तहसील मिश्री से आए हैं। क्या नाम है? ज्ञान मित्र बोध भिक्षु। आज इस संत महासम्मेलन में आए हो, किस लिए यहाँ पर बुलाया गया है? हमको तो यहाँ बुलाया गया धम्म चर्चा के लिए। धम्म चर्चा किस प्रकार की, क्या उद्देश्य रहा धम्म चर्चा का? हम लोगों को धम्म चर्चा है, बौद्ध भिक्षु को बुलाया गया है। बौद्ध भिक्षु के द्वारा धम्म चर्चा की बात होती। जैसे लोग कहा है मानव मानव एक समान, लेकिन खुद ने कहते थे मानव एक समान है, लेकिन मानवता जहाँ होती तहाँ मानव है, जहाँ मानवता नहीं वहाँ मानव नहीं होता है। ठीक है। जाति पाति का मतलब ये है, जितना हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये माँ बेटियों के लिए जितना किया है उतना कोई समाज में किया ही नहीं है। उसके अलावा जो हमारा धर्म है, धर्म के मतलब होता है नाथ और जात के मतलब होता है पगहा। हम लोगों को उसी धर्म में उसी पगहा में नचाया जाता है। न धर्म की बात होती है, न कोई बुद्ध की बात होती है, न संघ की बात होती है। हमारा कहने का मतलब यह है, जहाँ पर संविधान है, अगर संविधान के तहत न हमारा देश सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित हैं। जिस दिन हमारा संविधान नहीं रहेगा उस दिन देश सुरक्षित नहीं रहेगा और हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्या लगता है, जहाँ पर एक और जो है सरकार में बैठे लोग हैं और उन्हीं के लोग जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वही दूसरी ओर जो है संत महात्माओं का बड़ा महासम्मेलन हो रहा है। क्या दिखाना चाहते हैं भाजपा सरकार के लोग? नहीं, भाजपा सरकार के लोग बुलाते हैं, जैसे हम लोग बहुत भिक्षु, हम लोग को तो जो कोई यहाँ बुलाता है हम लोग सीधे जो है, जैसे हम धम का मार करते हैं, करुणा मैत्री कहते हैं, एक शांति रूप से चलते हैं। जो कोई बुला लेते हैं तो हम तो शांति विश्वास से चले जाते हैं। अब वहाँ जा करके क्या वो लोग करते हैं, हमारे संग बर्तावा क्या नहीं करते हैं। हम लोगों को भोजन होता है 11:30 बजे। अब इस समय घड़ी देख लिया जाए कितना बजा, अब भोजन मिला, पानी मिला है। अब उसके बाद वो लोग तो चले गए हैं। हमारा बहुत भिक्षु जो इधर उधर दाएं बाएं भटक रहा है। की बात क्या कहेंगे, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र के मांगवा जो हमारे इन्हीं के लोग हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले हैं भारत को। नहीं, ऐसा कैसे? हमारा जहाँ धर्म नहीं है, धर्म की बात नहीं होती, बुद्ध की बात नहीं होती। हमारे बुद्ध जहाँ मंदिर है वहाँ लोग नाजायज कब्जा कर रहे हैं। हम कैसे मानो एक मान ली? हम महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो आज भी कब्जा है उन लोगों की, वो कब्जा नाजायज किए हैं। ना तो मस्जिद में कब्जा कर पा रहे हैं, ना गुरुद्वारा में कब्जा कर पा रहे हैं। हम उनके मंदिर में कब्जा नहीं करने जाते हैं, वो हमारे बुद्ध विहार में क्यों कब्जा करते हैं? तो उसके बावजूद भी तो बौद्ध हैं जो अपनी अस्तित्व को नहीं मानते, वो इधर उधर भागते रहते हैं। क्यों भागते? क्यों नहीं भागते? नहीं रहते। जब उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है, उनके पास कोई भाड़ा नहीं, तो बेचारे उनको लालच कारण बुलाया जाता है। आपने आवाज उठाई माननीय पूर्व मंत्री जी से? बिल्कुल, हम लोग आवाज उठाए। जब हम आवाज उठाते हैं उनके कानों तक आवाज जाती, लेकिन उनके कानों में जुआ नहीं रंग रहा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम युद्ध तो कर नहीं सकते। अपनी बात कह रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि मुक्त करें। अब क्यों नहीं मुक्त किया जाता? कितने दिन हो चुके हैं हम लोगों का आंदोलन करते हुए। क्या उनके कानों में आवाज नहीं जाती? आवाज जाती है। वो जानते हैं कि ऐसे आए हो आप? हम लोग बसते आए हैं, किराया लगा करके आए हैं। यहाँ वापसी किराया हमारा लोगों को 500-600 बैठेगा। भूखे प्यासे तड़प रहे। कल से मिलाया हमको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। यहाँ से सब चले गए मीटिंग करके। बताओ हम लोग बैठे, अब किधर जाएं हम? बताओ, पैदल यात्रा हम करें मिश्री तक, जिला सीतापुर में तहसील मिश्री लगती है, वहाँ तक पैदल यात्रा। बिकुड़ी जी कहाँ से आई हैं? हम तो बाराबंकी से आई हैं। ये आंदोलन, ये जो है जो सम्मेलन था संत महात्मा महासम्मेलन, कैसे देख रहे हैं पूरे सम्मेलन को? अरे सभी देख रहे हैं ना, सब इतना भटक रहे हैं। ऐसे ऐसी कोई करता है? जे देखो तो यहाँ बता रहा कि ऐसा करोगा वैसा करोगा, फिर वहाँ बाद में यहाँ पर काम उल्लू सिद्ध कर नहीं चल रही।
हाँ धीरे दिखाना उनको, धीरे दिखाना। हाँ कहाँ जी। से आए हो, क्या नाम है? ये मैं यहीं लखनऊ से आया हूँ, नागप्रिय मंदिर। कहाँ से हो? मैं बड़ा बरहा से। बड़ा बरहा। बिरवा से। हाँ, बड़ा बरहा लखनऊ। हाँ, तो संत महात्मा महासम्मेलन में आए हैं, जिसमें जाति पात मिटाने का उद्देश्य है। कैसे देख रहे हैं पूरे सम्मेलन को? देख रहा हूँ, लेकिन जाति पाति तो समाप्त नहीं हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं समाप्त होगी? इसलिए कि जो हिंदू धर्म में जो है, जो लिखित रूप से है, विद्यमान है, हाँ, जब तक वो समाप्त नहीं होगा तब तक की जो है नहीं खत्म हो सकता है। और जो जाति पाति लिखी जाती है हाँ, किसी भी तरीके, चाहे नौकरी पाने में हो, किसी भी तरीके से जो लिखा जाता है, जब तक ये नहीं समाप्त होगा तब तक जाति पाति समाप्त नहीं हो सकती है। समझ गए? अच्छा बंते जी ये बताइए, क्योंकि यही लोग जो है जाति पात मिटाने का नाम ले रहे हैं, इसी सरकार में बैठे हुए लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है इनका? ये इनका उद्देश्य सबसे ज्यादा खटक रहा है क्या, यहाँ का संविधान, हाँ, और जो सिक्के पर जो है अशोक किला, और झंडे पर जो है चक्र, अशोक चक्र, ये खटक रहा है। ये हटना चाहिए, तब मेरी सत्ता होगी। असली चीज ये है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र के चक्कर में रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मुख्य कारण ये है। तो कैसे जो है ये यहाँ पर सभी धर्म के लोग यहाँ पर इकट्ठे अब हुए थे? हाँ, तो ये तो अब क्या हम बताएं, जब एक और ये तो एक इनका दिखावा है, ऊपरी दिखावा है। ऊपरी दिखावा है। हाँ। और जो नादान लोग हैं, जो कम बुद्धि के लोग हैं, हाँ। वो प्रभावित होकर के कि हाँ ये खत्म करा देंगे, खत्म करा तो देंगे। इसमें आप क्या करने आए थे? मैं तो यहाँ आया था कि क्या होता है, क्या सुन रहे हो, यही सब देखने के लिए आया। अच्छा अच्छा। बंते जी कहाँ से हैं? हम जिला सीतापुर, हाँ? सीतापुर से हैं। क्या नाम है? संघरतन। संघरतन। बंते जी क्या कहेंगे इस सम्मेलन के विषय में? आप आए हुए हैं, ऊपर से सामने हाँ हाँ, इधर। तो कहेंगे कि यहाँ पर जो है हमको बहकाया जाता है कि मानो मानो एक समान, लेकिन होता कुछ नहीं। होता है ये तो झूठा वादा है। जब तक ये ब्राह्मणीवाद जो है नहीं मिटेगा तब तक कुछ नहीं है। तो ये जो कार्यक्रम यहाँ पर किया गया, मानो एक समान जात पात को मिटाने के उद्देश्य के साथ में संत महात्माओं को एक पास बुलाया गया, क्या निष्कर्ष क्या निकला कार्यक्रम के होने के बाद में? निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है। ये हम लोगों को बहकाया खाली जा रहा है, और वो हिंदुस्तान ही राज्य ही स्थापित करना चाहता है, और कुछ नहीं। कैसे होगा जब यहाँ पर तो विभिन्न प्रकार के ये धर्म हैं? ये जब ही होगा हाँ। जब हमारा संविधान लागू होगा सही रूप से, तभी ये जाति पाति संविधान को मिटेगी। कौन बचाएगा? जनता जनता बचाएगी। हमारा नाम राम रानी है। बौद्ध धर्म के बीच जात पात छुआछूत मिटाने के लिए तेरे जब से शुरुआत भई तो हम ही लोग ला कर अपने बौद्ध धर्म देश को लाया। हाँ, हम ही लोग ला। हमारा बच्चा 12 साल को रात तब बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण किया रहा है। कौन से पंथ से हैं आप? हम बौद्ध धर्म, हम बौद्ध धर्म से हैं? हाँ, बौद्ध धर्म से। अच्छा हाँ, यही से हमारा बच्चा आया तो हम बच्चों को ढूंढने निकला तो बम्बई में पाया। अच्छा। बम्बई से नागपुर में हमारा बच्चा 12 कमरा बनवा के छोड़ के हमारी सेवा करने के लिए अच्छा, कहाँ से हैं? हम आए हैं सीतापुर जिला सिरौली से। नहीं, सिरौली से हाँ, आई हैं। वो जो हमारा बेटा है तो बह गया, हमसे वही छूट गया है। कब? अभी ही है। अच्छा। वही बौद्ध धर्म छुआछूत मिटाते हैं। हम 5 लोग सहेली बनकर चलते रहे। हाँ। तो हम बीमार हो गए तो नहीं गए। हर जगह बौद्ध धर्म के विषय में हम जो है बौद्ध धर्म अपने आ रहे हैं। हमको छुआछूत में दूर रहना है। जाति पात को मिटाने के लिए जात पात कोई नहीं हमरे में यहाँ। नहीं, ये लोग जो जाति पात कर रहे ये हैं, जात पात कर रहे, कहा कहीं इनको इधर न बैठे दो, मंदिर पर हमारा कब्जा, यहाँ न बैठेंगे। और जात मंदिर में पूजा नहीं करने देते हैं। हाँ, मंदिर पर जो आप बैठ जाए तो हमको भगाने लगते, हमारा कमंडल फेंकने के लिए लगते, हमारा झोला फेंकने लगते। हम हनुमान सीतूपुर धीरे धीरे आया, बीमार चल रहा तो वहाँ से हमारा कमंडल फेंक, कहा ये नहीं, ये हमारी जगह है। तो यूँ बता दे, छुआछूत इन्हें मिटाना है मंदिरों में। यहाँ चलिए ठीक है।
कहाँ से हैं? सारनाथ से। सारनाथ भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थली से आप आए हुए हैं। हाँ। क्या क्या कहना है आज के इस खास कार्यक्रम को लेकर के? आज कार्यक्रम को लेकर भाई जो सबका मन है, हाँ, ऐसा है कि अपना अपना विचार है, अपना अपना मत है। जाति पात को मिटाने के लिए इस संत महासम्मेलन को आयोजित किया तो गया जाति पाति का आज नया मिटाया जा रहा है। हाँ? कैसे देख रहे हैं पूरे ये कार्यक्रम को? जो नहीं, कार्यक्रम- इसमें हम जिस पंथ में हैं वहाँ तो जाति पाति है ही नहीं, तो फिर जाति पाति कहाँ से आ गए? और जो जाति पाति बनाया है, आज मौके का लाभ उठाने के लिए कह रहा है कि जाति पाति मानव मानव एक है। हाँ? लेकिन बौद्ध धर्म में भी तो कई गुट हैं, हीनयान है, महायान है, जो बुद्ध को लेकिन पूजा करते हैं। एक मिनट, हीनयान हो या महायान हो, सभी का मतलब शास्त्रा तो धर्म ही है ना, कि कोई दूसरा धर्म, दूसरा गुरु, उसका दूसरा शास्त्रा है भाई, धर्म ही गुरु है। भागवत तो यही ने कहा कि जो धर्म को देखता है वही मतलब गुरु है। एक और यहाँ पर संत महासम्मेलन चल रहा है, तो दूसरी ओर जो है महाबोधि महाविहार बोध गया में जो है, जो बौद्धों का आस्था का मंदिर है, उसको लोगों ने कब्जा कर रखा है, हिंदुओं ने कब्जा कर रखा है। उस पर क्या कहना है आपको? आज 107 दिन से लोग बैठे हुए हैं आंदोलन पर। अच्छा, एक मिनट, तो उस पर हमें कहना है। हाँ, तो बताइए कि सरकार निर्णय क्या दे रही है? अभी आज सरकार सोचे कि 107 दिन हो गया, तो इसके पहले सरकार कहाँ थी? इसके पहले 107 दिन, आज तो 8वां दिन है ना, तो इसके मतलब इस पर सरकार कभी विचार नहीं करती। यहाँ मानव मानव एक है कहने के लिए तैयार है। मानव एक है कहने को तैयार है, लेकिन जो है वो हमारे अधिकारों को देने के लिए तैयार बस वही कहने का मतलब, नहीं है। वही कहने का मतलब क्यों है। नहीं कहते हैं? संघर्ष नहीं करेंगे कैसे अधिकार मिलेंगे आप? भाई संघर्ष, बिना संघर्ष का 107 दिन कहाँ से हैं आप? मैं मोहल्लागंज लखनऊ। लखनऊ से हैं। क्या नाम है? अजीत सिंह। अजीत सिंह जी। क्या कहेंगे इस आज के सम्मेलन को लेकर के, जो संत महात्माओं, जो विभिन्न धर्म पंथ के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? ये ऐसा सम्मेलन जो कि हमें हमारे समझ में ऐसा कभी नहीं हुआ है, पहली बार हुआ है आज। ये सम्मेलन हमारे संतों को, देश में पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं, मैंने देखा है ऐसे सम्मेलन होते रहेंगे, लेकिन मैं कभी ज़्यादा गया नहीं। मुझे देखने को पहली बार मिला। यहाँ हर संप्रदाय के लोग आए, मत मजहब मानने वाले, चाहे आप बौद्ध गया से आए हुए काफ़ी भिक्षु लोग हों या हमारे कबीरपंथी लोग हों, विभिन्न सभी लोग एकजुट होकर इस मंच पे आए। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि पूरे भारत में ऐसे ही कार्यक्रम होते रहें, जिससे हमारा देश एक नई दिशा और नई दशा की ओर बढ़ सके। तो ये सम्मेलन आज यहाँ से लखनऊ से शुरू होकर आने वाले समय में पूरे विश्व में फैलेगा, तो भारत में। इस सम्मेलन को हम जैसे मैं 35 साल को हूँ, मैं सभी से चाहता हूँ कि इस सम्मेलन को आप अपने आत्मा से सोचकर सम्मेलन को आगे और बढ़ाएं, और जैसे नशा मुक्त समाज आंदोलन चलाया जा रहा है, उसी प्रकार से हम लोग युवा लोग इस नशे को अपने देश से जड़ से मिटाने का प्रयास करें, और जो हमें रास्ते में मिले उसको समझाएं कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा न करें, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं वो नशा मुक्त हो सके। अगर नशा मुक्त हमारा देश हो जाएगा तो ये देश महागुरु महाशक्ति बन जाएगा, क्योंकि नशे से हमारे देश का अरबों खरबों रुपया बर्बाद हो रहा है। इससे हमारे देश में कहीं तरक्की होने से रुक रहा है, आगे तरक्की नहीं हो रही है। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग जो है, माननीय पूर्व मंत्री जी जो सरकार में बैठे थे, तो वो भी तो पूरे यूपी में शराबबंदी कर सकते थे ना, तो क्यों नहीं किए? ये आज से नहीं, एक सदियों से चली आ रही है परंपरा। शराब पी रहे हैं लोग। बिहार में शराब हम लोग जब शराब खुद ही नहीं पियेंगे तो दुकानें जो खुली है ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। उनको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। हम शराब पीना बंद करेंगे, हम नहीं पियेंगे, हमारा दोस्त नहीं पिएगा, अगला नहीं पिएगा। जब नहीं पियेंगे तो उसके खिलाफ हमारी एक कुरीति पैदा हो जाएगी। समाज है, सरकार तय करती है कि समाज को क्या करना है ना। सरकार का नियम जो जनता तो
जैसे कि चुनावी वोट समय आता है तो वोट दे देती है, उसके बाद में सरकार तय करती है क्या होना है। तो इस मामले में तो सरकार को तय करना चाहिए कि शराब चलेगी या बंद होगी, तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए ना। सरकार जैसे बिहार में शराबबंदी हो गई, वहाँ पर कोई शराब खुलेआम नहीं बिकती है, पूरी तरीके से बंद है, तो ऐसे यूपी में भी तो हो सकता है ना। नहीं, हम लोग युवा सोचेंगे तभी धीरे धीरे आगे अग्रसर होगा, तभी बंद होगी। हम नहीं पियेंगे। सवाल ये है कि माननीय मंत्री जी जब तक सरकार में रहे तब तक वो शराबबंदी का मामला क्यों नहीं उठाए? नहीं, बीच बीच में उठाते रहे हैं, मैं उनसे मिलता रहा हूँ, वो उठाते रहे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी शराबबंदी का मामला नहीं है। ये कार्यक्रम काफी दिनों से चल रहा है, आज का नया कार्यक्रम नहीं है। वो काफी दिनों से ये अभियान चला रहे हैं, नशा मुक्त अभियान। ये धीरे धीरे और बढ़ोतरी को हो रहा है। काफी लोग जो नशा करते थे उन्होंने नशा परिवर्तन कितना आ रहा है, कितने समय से चल रहा है, कितना परिवर्तन आ चुका है? परिवर्तन तो काफी आ चुका है। ये परिवर्तन मैं अभी देख रहा हूँ, 2 साल से 1-2 साल से कुछ ज्यादा हो गया है। इसमें काफी लोग जो नशा करते थे नशा छोड़ दिए हैं। हमारे जानने वाले, हमारे साथ के लोग, काफी लोग इनसे मिलकर उनको नशा छोड़ दिए, उनकी बात को सुनकर, उनकी सोच को सुनकर। आगे परिवर्तन होने वाला आप देखेंगे कि 2000 अभी जाति पात के मामले में क्या कहेंगे, जो जाति पात मिटाने की बात यहाँ पर चल रही संत महासम्मेलन में? जात कैसे पात, मिटेगी जात पात? हम लोग जब एक होकर चलेंगे, जब अपने अंदर हम लोग एकता बनाकर चलेंगे, हम लोग साथ बैठ के खाएंगे पिएंगे, तो जात पात उसी से दूर होगी। ना कि जैसे पहले लोग बताते थे कि एक जात कोई अलग बैठा के खिलाते हैं। लेकिन आज भी ये आए दिन मामले अखबारों में छपते हैं, टेलीविजन पे निकलते हैं, सोशल मीडिया पे निकलते हैं कि लगातार कहीं ठाकुरों ने दलितों को मारा, कहीं ब्राह्मणों ने जो है दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। कैसे जाति पात मिटाएंगे आप लोग? जात पात मिटाएंगे जो अपने आप को हम अपने अंदर सोच को वैसे बनाएंगे, सोच को प्रकट करेंगे। जब हम लोग निकृष्ट सोच बनाएंगे तो जात पात का शोषण करेंगे। अगर हम अपनी सोच को अच्छा बनाएंगे, ऐसे संत सम्मेलन के संतों के से मिलेंगे, तो हमारे ऑटोमेटिक एक सोच बदल जाएगी। जात पात मतलब लेके नहीं चलेंगे। हमें जात पात से मतलब क्या है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी के साथ में भेदभाव किया जाता है, जातिवाद किया जाता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो अपने गृह निवास जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तो वहां पर जातिवाद के तौर पे ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनको जो है उनका जो प्रोटेक्शन होता है, सुरक्षा होती है, वो सुरक्षा नहीं दी जाती है। साथ ही साथ जो अभी राष्ट्रपति जो है माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो मंदिर जाती हैं, तो उनको भी जो है मंदिर में पूजा नहीं करने दिया जाता, उनको बाहर ही पूजा करके उनको वापस आना पड़ा। कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? क्या जातिवादी समाप्त होते हुए दिख रहा है? हाँ, हमें लग रहा है जब इतने शीर्ष नेताओं पर ऐसा भेदभाव जैसे मतलब होता है, तो आम जनता और पब्लिक के साथ में कैसे हो? नहीं, जात पात उतना ज्यादा भावी नहीं रहा। पहले की अपेक्षा लग रहा है जातिवाद काफी कम हुआ है। मैं यहाँ मोहनलालगंज में रहता हूँ। मैंने हमारे गांव जहाँ मैं क्षेत्र में रहता हूँ, इतना जात पात वहाँ नहीं है। हर जात के लोग एक साथ निमंत्रण में जाते हैं, एक साथ खाते हैं, चाहे किसी भी कास्ट का हो। सब लोग जाते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पानी पीते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं। तो जातिवाद काफी पहले से बदल गया है। अब उतना जात पात ये लेके नहीं, दंगा फसाद नहीं हो रहा है। पहले जन्म से सिंह है या फिर जो है सरनेम से सिंह है? सरनेम से सिंह है, जन्म से बैकवर्ड है। ठाकुर हैं आप? बैकवर्ड ठाकुर हैं। तो ये जातिवाद क्या लगता है कि खत्म हो पाएगा? हम ही लोग चाहेंगे तो खत्म क्यों नहीं हो पाएगा। उसको खत्म करने के लिए हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा, हमें सोच को बनाना पड़ेगा वैसे। तो बिल्कुल आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष कवरेज गांधी भवन से। पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस खास कवरेज को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलिए। नमस्कार, धन्यवाद।